ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोमवार की कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। जिनके मन में जो भी इच्छा है, शादी नहीं हो पा रही है, घर में अशांति रहती है, अच्छा बिजनेस नहीं चल पा रहा है या मन चाहिए जॉब नहीं मिल पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको सोमवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के व्रत दो प्रकार के रखे जाते हैं, 16 सोमवार और सादा सोमवार। सोमवार की जब पूजा कर रहे हूँ तो सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित किया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं। भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करते हैं, फल पुष्प चढ़ाते हैं और फिर भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए। आप 16 सोमवार रख रहे हैं या सादा सोमवार रख रहे हैं, किस प्रकार से पूजन कर रहे हैं उसी प्रकार संकल्प करें। अगर कोई मन में कामना है तो वह बोल करके भी आप संकल्प करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के हर प्रकार का सुख था, लेकिन एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इसी चिंता में रहता था। साहूकार भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा किया करता था। भगवान शिव से प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और मुझे संतान का सुख प्रदान करें। इस प्रकार उसे पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया था। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, इसकी मनोकामना पूरी करिए। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है तभी तो यह आपकी पूजा कर रहा है। हे स्वामी, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इसको एक संतान का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह अल्पायु होगी। साहूकार ये बातें सुन रहा था। उसे ना तो ज़्यादा दुख हुआ, ना ही प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को नमस्कार करके वापस आ गया और अपने प्रतिदिन के कार्यों में व्यस्त रहने लगा। अब उसके जीवन में एक परिवर्तन आने लगा। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होने लगीं और कुछ समय के बाद में उसके एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अंदर से दुख भी था, क्योंकि उसे पता था कि यह अल्पायु है। परिवार में खुशियां मनाई जाने लगीं। चारों तरफ खुशी मनाई जा रही थी। लड़का 11 साल का हुआ तो उसकी माता ने उसके पिता से कहा कि आप इसका विवाह कर दीजिए। उसने कहा, नहीं देवी, अभी मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा, तब इसका विवाह करूँगा जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। जब इसकी उम्र 13 साल की हो जाए, 13वें साल में लगे, तो अब इसको एक बार मिलाने के लिए ले आना। इस प्रकार मामा भांजे चल दिए। रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहे थे। एक रत्नपुर नगर पड़ा, उसमें वह रुके धर्मशाला में। वहाँ के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जो विवाह के लिए बर आया था वह एकांक से खाना था। वर के पिता को यही चिंता थी कि अगर लड़की के पिता को पता चल गया तो वो बारात वापस कर देंगे। तभी वहाँ पर साहूकार के बेटी को देख कर के उसके मन में लालच आ गया। उसने उसके मामा को बुलाया, कहा, देखो, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आप इस लड़के से फेरों का काम पूरा करा दीजिए, क्योंकि मेरे लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। उसने उसे धन का लालच दे करके सारा काम फेरों का करा लिया, लेकिन यह बात साहूकार के लड़के को अच्छी नहीं लगी। उसने मन में सोचा, इसमें लड़की का क्या कसूर है, उसके साथ तो धोखा हो रहा है। उसने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एकांक से खाना है। और साथ ही साथ उसने अपनी निशानी भी रख दी। अब वह वहाँ से चल दिया। इधर लड़की तैयार हो रही थी, तभी लड़की ने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को बुलाया, कहा, पिताजी देखिए
कैसा धोखा हो रहा है। उसके पिता ने जब देखा तो उसे क्रोध आया, उसने बारात को वापस कर दिया। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गई। भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। तभी एक दिन मामा और भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। भांजे के सर में दर्द होने लगता है। भांजा बेचैन हो जाता है और कहता है, मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा कहता है, अंदर जाकर के लेट जाओ। वह अंदर जाकर के लेटता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इधर मामा ने यज्ञ पूरा किया और जाकर के देखा तो उसका भांजा तो मृत पड़ा है। अब वह रोने लगा। देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, देखो प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है। वह पहुँचे तो देखा ये तो वही साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से होता। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसकी उम्र इतनी सी शुभ हो चुका। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इसको और आयु दीजिए, नहीं तो इसका मामा रो रो के मर जाएगा। उधर इसके माता पिता रो रो के अंधे हो जाएंगे और वह शरीर त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने लड़के को आयु का दान दिया। अब वह मामा भांजे प्रसन्न हो गई। वह रास्ते में लौट कर आए तो उसी नगरी में रुके जिस नगरी में उनकी राजा की कन्या से विवाह हुआ था। वहाँ के नौकर चाकरों ने पहचान लिया। राजा से जाकर के कहा। राजा भगा हुआ आया और राजा राजकुमार को, साहूकार के बेटे को घर ले गया। खूब खातिरदारी की। कुछ समय के बाद में उसने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी से कहा, देखो हमें काफ़ी समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। राजा से कहा। राजा ने खुशी के साथ उनको विदा किया। अब वह अपने नगर के पास पहुँचे, दूत को भेजा तो दूत ने जाकर के कहा, लेकिन साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। जब स्वयं साहूकार का लड़का पिता को आवाज़ लगाता है तो पिता भगा हुआ आता है और देखकर के अचंभित हो जाता है। साथ में बहुत सारे जेवर, हाथी, घोड़े, रथ, बहुत सारा सामान और उसकी बहू भी। यह देखकर के वह अचंभित हो गया। उसने सारी बात पूछी तो सारी बात बता दी। अब तो राजा के कानों में खबर गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि आज के बाद में सभी महिलाएं और सभी पुरुष सोमवार का व्रत अवश्य करें। सोमवार की पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद में भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद में सभी में प्रसाद बांटें तो मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप 16 सोमवार रख रहे हैं तो 17वें सोमवार को उद्यापन करना है। साथ ही साथ अगर आप लगातार रख रहे हैं, खुले रख रहे हैं, तो आप कभी भी उद्यापन कर सकते हैं, फिर दोबारा से कभी भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।